महाराज जी ने कथा में बोले भैया देखो, सब भगवानों को प्रणाम करो, सब भगवान हमारे पिता तुल्य हैं, सबका सम्मान करना चाहिए। तो उसमें से एक नास्तिक खड़ा हो गया, खड़ा होके बोला ये सब बेकार की बातें, भगवान कुछ नहीं होता, ये सब इन संतों की बहकाने की बातें। तो सबने कहा भैया बैठ जा, बाबा जी कह रहे हैं तू उल्टा। बोले नहीं, हम प्रमाण के साथ बोल सकते, प्रूफ दे सकते कि भगवान कुछ नहीं। एक बोला जी बताइए कैसे प्रूफ दे सकते हो। एक ने कहा सब लोग जितने बैठे हो सब आंख बंद करो। सबने आंख बंद करी। उसने कहा कि अब हम जो जो नाम लेते जाएं उसको अपने दिमाग में इमेजिन करते जाओ, उसका पिक्चराइजेशन करते जाओ। उसने सबसे पहले बोला अपने दिमाग में सोचो सेब। सबने सोचा सेब। सबसे उसने पूछा क्या दिखा? बोले गोल गोल दिखा, लाल लाल दिखा। अच्छा देखो संतरा दिखा। कैसा दिखा? बोले ऑरेंज दिखा। उसने कहा हाथी। सबने देखा हाथी। कैसा दिखा? बोले सूंड वाला, 2 दांत वाला, 4 बड़े बड़े पांव वाला, पूंछ वाला। देखो घोड़ा दिखा, पूंछ वाला। फिर पूछा भगवान। तो सबने भगवान देखा। बोला क्या देखा? एक बोला हमें बांसुरी वाला दिखा, एक बोला हमें धनुष वाला दिखा, एक बोला हमें चक्र वाला दिखा, एक बोला हमें बिंदु के रूप में दिखा, निराकार दिखा। उसने कहा लो देखो, जो चीज़ सच में होती है वो सबको एक ही जैसी तो दिखी। अब सेब होता है तो सबको एक जैसा दिखा, हाथी होता है तो सबको एक जैसा दिखा। भगवान ये सब केवल मन की कल्पना, इसलिए सबको अलग अलग दिखा, क्योंकि ये एक है ही नहीं, ये सिर्फ मन की बनाई हुई कहानियाँ हैं। सबने ताली बजाई, वाह वाह क्या बढ़िया बात, क्या लॉजिक की बात बोली है इसने। महाराज जी बोले रुक जा बेटा, अब हम बोलते हैं थोड़ा सा, अब हमें भी ट्राई कर लेने दो। तो महाराज जी ने बोला सब सोचो सेब। सबने सोचा सेब। सब सोचो हाथी। सबने सोचा घोड़ा। सबने सोचा। अंत में महाराज जी बोले अब सब सोचो अपने अपने पिताजी के बारे में। तो सबने सोचा अपने अपने पिताजी के बारे में। महाराज जी बोले क्या दिखा? एक बोला हमको काला काला सा दिखा, जो जिसके पिताजी काले थे उनको काले दिखे। एक बोला हमें गोरा गोरा दिखा। एक बोला हमें नाटा सा दिखा। एक बोला हम बड़े ऊंचे लंबे कद वाले दिखे। एक बोला हमें एक बिना आँख वाला, जिसके पिताजी की आँख नहीं थी उसको वैसे दिखा। महाराज जी बोले तुम्हारे सबके पिता को रूप तुमको अलग अलग दिखा। क्यों? क्योंकि पिता तो सबका पिता ही है, पर रूप सबका अलग अलग है। भैया वैसे ही जगत में ईश्वर एक ही है, सबका पिता है, पर सबने अपने पिता का अलग अलग रूप दे रखा है। सबका बाप ही वो, सारी दुनिया जगत का पिता वही परम पिता है, पर हर पिता का रूप अलग होता है। तो सबने अपने अपने पिता के रूप अलग बना दिए। जाको जो भाई, कई को मुरली वाला भाग गया तो उसने उसमें देख लिया, किसी को धनुष बाण वाला भाग गया तो उसने धनुष बाण हाथ में पकड़ा दिया, किसी को निराकार दिख रहा है तो उसके लिए निराकार बढ़िया। जाकी जैसी भावना, वाको ठाकुर जी वही रूप में दिखते हैं, उसी रूप में दिखते हैं। नरसिंह मेहता जी को ठाकुर जी भूत के रूप में दिख गए। बताओ अब दुनिया में भूत में किसी ने भगवान देखा है कभी? नरसिंह मेहता जी को प्रेत दिखा, भूत दिखा, बार बार डरा रहा है, बार बार पीछे आ रहा है, परछाई आ रही है, हाँ हाँ की आवाज आ रही है। नरसिंह मेहता जी ने हंस के बोला वाह गोविंद तेरी लीला, आज तक तूने हमको बांसुरी लेकर के दर्शन दिया, आज पहली बार हमने तुम्हारा प्रेत रूप में दर्शन किया है। और प्रेत थे नहीं भगवान, पर नरसिंह मेहता जी ने उनमें भी भगवान देखा, तो प्रेत रूप में साक्षात ठाकुर जी प्रकट हो गए, भूत में भगवान को देख लिया। प्रहलाद जी ने कहाँ देखा? बोलिए ना जोर से, लगता है आप लोग खा पी के कम आते हो घर से, आवाज में थोड़ी वॉल्यूम डाउन रहती है, जोर से बोलो। खंबे में, पत्थर में। अब अचंबा देखो, एक प्रहलाद जी हैं जो पत्थर में भी भगवान को देख लेते हैं, और एक आज का कलयुगी आदमी है जो भगवान में भी क्या कह रहा है? पत्थर ही तो है, पत्थर की पूजा करने जाते, उसको भगवान में भी पत्थर ही नजर आ रहा है। और एक भगवान का भक्त है, उसे पत्थर में भी भगवान नजर आ रहा है। मंदिर में खड़ी मूर्ति कोई पत्थर थोड़ी है,
मंदिर में खड़ा भगवान का विग्रह कोई निर्जीव थोड़ी है। निर्जीव होता तो क्या बावरी है दुनिया? क्या इतने लोग जो भगवान के पास श्रद्धा लेके रोते हैं, पत्थर के सामने कोई रोता है? पत्थर के सामने अपने दुख कोई बताता है? पत्थर को कहीं भोग लगता है? पत्थर की कहीं आरतियां होती हैं? और भैया हमारा सनातन धर्म तो महान है, इसने प्रमाणित भी किया है, हजारों बार प्रमाणित किया है कि मंदिर में खड़ा भगवान पत्थर नहीं है, उसमें क्रियाएं होती हैं। कभी कभी भगवान पलक झपकते हैं, कभी कभी भगवान मुस्कुराते हैं। आपके घर में अगर ठाकुर जी हो तो आप अपने घर के भगवान को ही देख लेना, कितने चमत्कारी होते हैं। उनके चेहरे के इमोशंस देख लेना कैसे होते हैं। कभी हंसते नजर आएंगे, कभी न थोड़ा गुस्से में नजर आएंगे, कभी प्रसन्न नजर आएंगे, तो कभी न थोड़े उदास नजर आएंगे। घर की मूर्ति एक ही होती है, पर उसकी भावनाएं हर रोज नहीं दिखाई देंगी आपको, पर दिखेंगी किसको? जिसके हृदय में भाव होगा। जिसके हृदय में भाव नहीं, उसके लिए उसको कुछ नहीं नजर आना, उसको तो उस सिंपल एक बाजार से लाई मूर्ति है। और भैया असल में तो है तो मूर्ति, पर उस भक्त का भाव उसे भगवान बना देता है। मूर्ति जब दुकान से घर तक आती है ना, जब घर आती है तो बाजार से घर तक भी उसको दुकानदार एक कार्टून में पैक करके दे देता। अब तक भी वो भगवान नहीं माना जा रहा, अब तक भी वो एक सामान माना जा रहा है। उसको ऐसे पैक करके दे देगा, आप ले आओगे उनको। हमारे जो जीवन धन है, प्राण धन है, जिनकी हम विग्रह की सेवा करते हैं, श्री राधे गोविंद, तो वो भी हमारे जीवन में कई बार हमने कथा सुनाई है। कैसे आए, अचानक से मन में भाव आया कि ठाकुर जी का इस प्रकार का विग्रह चाहिए, तो और तिथि भी थोड़ी कुछ ऐसी थी कि इमरजेंसी में ही चाहिए, कुछ ही दिन बाकी हैं। तो हमको जो भाव चाहिए वो वृंदावन पूरा खोज डाला, कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। काले तो एकदम ठाकुर जी चाहिए थे, एकदम जेड ब्लैक, और गोरी गोरी गौरांगी श्री किशोरी जी चाहिए थी। मिले बहुत, पर वो जो भाव चाहिए मुखारविंद पर, वो मन को भाए, वो वाला ना मिला। तो हमने एक बड़ा भयानक रिस्क लिया। भयानक मतलब ऐसे ही आदमी कपड़ा खरीद लेता है ऑनलाइन, आदमी प्रोडक्ट खरीद लेता है ऑनलाइन। हमने जयपुर में एक भैया मूर्ति बनाते थे, हमने उन पे भरोसा कर लिया ऑनलाइन। उनको कहा भैया हमें ऐसे ऐसे ठाकुर जी की मूर्ति चाहिए और इतने दिन बाकी, बना दोगे? बोले हाँ बना देंगे। हमने कहा जो कद है वो बहुत छोटा चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको कहीं कहीं ले जाने पड़ सकते हैं, ठाकुर जी कथा में अगर जा रहे हैं तो ऐसे चाहिए जो हमारे संग जा सके, बहुत छोटा उनका वो हो। तो उसने कहा छोटे में ठाकुर जी का भाव बनना बहुत मुश्किल काम है। कारीगर जानते होंगे, जितनी छोटी मूर्ति रहेगी भाव उतना ही कम बनता। पर उन्होंने कहा हम पूरी कोशिश करेंगे, हमें कोई एक चित्र दे दो जैसा आपको चाहिए। तो हमने एक अपना जो भाव था वो दिया और रिस्क ले लिया इतना बड़ा, क्योंकि अब ठाकुर जी आ गए। अब आड़े टेढ़े भी अगर आ जाएं तो भी अब बदला नहीं जा सकता, क्योंकि अब आ गए तो आ गए, अब तो वो प्राण बन जाते। पर उस भैया को भी हम प्रणाम करते, हमें ना उसका नाम पता, ना हमने कभी उसे देखा, और जो भाव हमने उनको बोला वही भाव उन्होंने ठाकुर जी के रूप में एकदम हूबहू उतार दिया। और अब जयपुर से आए थे, अब जयपुर जाने तक का भी समय नहीं था। हमारी कथा थी अगले दिन, उस दिन उत्सव रखना था ठाकुर जी को। कल की कथा है और अभी तक ठाकुर जी आए नहीं उत्सव में। गोवर्धन गिरिराज जी में कथा थी उस समय, हो गए इन बातों को 7-8 साल। तो बस अब कैसे लाएं, कोई जाएगा लाएगा तब भी दिक्कत आएगी। उनको कहा भैया तुम दिया, तो उनने कहा हम एक काम करते हैं, हमें कार्टून में पैक करके जयपुर से बस चलती है दिल्ली, उसमें अगली सीट पे बिठा देते ही अपने आप आ जाएंगे। कार्टून से हमें याद आई ये कथा
कि उनने कहा कि हम इनको पैक करके बिठा देंगे, कंडक्टर को बोलेंगे दिल्ली जाते समय रास्ता में एक शहर आता है होडल, वहाँ तुमको कोई मिल जाएगा, बस से इनको उतार के उनको दे देंगे। तो अपने आप ही ठाकुर जी अकेले आए सीट पे बैठ के, ना तो कोई लेने गया ना कोई छोड़ने आया, बस उनने वहाँ पे बिठा दिया और यहाँ आ गए। हम फिर जा कर के उनको ले आए, बस रुकी और जा कर के ले आए। और बस क्या कहें, तब से ठाकुर जी हमारा जीवन है, हमारा प्राण है। उनका मुखारविंद, उनकी सेवा, उनका भाव, तो जब तक नहीं आते तब तक तो वो मूर्ति है किसी के लिए भी। अब कोई कह दे उनको कार्टून में पैक करके धर के भेज दो तो भेज देंगे क्या? अब जहाँ जाते हैं बड़ी शान से जाते हैं। यहाँ भी आए हैं पर घर पे विराजे हैं। अगर भाव रहा किसी दिन, अभी तो हम कह नहीं सकते, कोई गारंटी नहीं, पर अगर इच्छा रही उनकी तो कई दिन आपको भी दर्शन देने कथा में आएंगे। तो मूर्ति है, लेकिन जब उसमें प्राण आ जाता है, प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं ना, कि इनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई, मतलब अब इनमें प्राण उतर आए, अब इनकी सेवा उसी भाव से करो। तो भैया हम बोलते हैं कि नित्य ठाकुर जी के चरणों में बैठ कर के ये प्रार्थना करो, निवेदन करो कि हमें आप में पत्थर ना दिखाई दे, अष्ट धातु ना दिखाई दे, हमें वास्तविकता में ये भाव जाग जाए कि ये जागृत भगवान बैठे हमारे सामने, ये जागृत होके हमारे सामने लीला कर रहे हैं। ठाकुर जी की लीला वास्तविकता में जागृत ही होती है। अनुभव करिएगा, आप अपने प्रभु से प्रेम करेंगे तो आपको अनुभव होगा। आपके सामने वो कई बार ऐसा होगा, आपको उत्तर भी देंगे। दुनिया में जब कभी उत्तर ना मिल रहा हो, जब कभी समाधान ना मिल रहा हो, उनके चरणों में बैठ जाना, हृदय गल के बाहर आ जाए, अश्रु रूप में उनसे निवेदन करना, प्रभु अंधियारा छाया है, कोई मार्ग, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, कोई मार्ग दिखाओ, कोई रास्ता दिखाओ। और तब देखना ठाकुर जी ऐसी कृपा करके ऐसा उजाला ला देंगे, ऐसा प्रकाश ला देंगे। असंभव को संभव बनाना उनके लिए चुटकियों का खेल है, एक पलक झपकने का खेल है। वो असंभव को संभव बना सकता है, पर उसको बस ये देखना है तुम में भरोसा कितना है, उसे ये देखना है कि तुम उस पर कितने निर्भर हो, उसे देखना है तुम कितने डूबे हो उसमें। जिस दिन उसे पूरा यकीन हो गया कि हाँ ये तो मुझ पर न्यौछावर हो गया, इसने तो अपना जीवन मेरे चरणों में सौंप दिया, उसके बाद देखना ठाकुर जी की वो मूर्ति तुम्हारे साथ ऐसे खेल करेगी, ऐसी लीलाएं करेगी कि तुम देखते रह जाओगे, समझ ना पाओगे कि भगवान की मूर्ति है, ऐसा कैसे हो सकता है। पर एक बात ये भी है, ठाकुर जी ऐसे अनुभव कुछ करा दें तो उन अनुभवों को कभी बताना भी नहीं चाहिए। कभी ऐसा आपके साथ कुछ अनुभव हुआ हो कि भगवान ने कोई भोग लगाते समय, आरती करते समय कोई लीला करी हो, तो लोग उसका बड़ा प्रचार करते हैं, बड़ा प्रचार करते, ऐसा हुआ वैसा, वृंदावन गए थे ऐसा हुआ। ये सब नहीं करना चाहिए, ये सब नहीं। अनुभव अपने हृदय तक रखो, अपने गुप्त रखो, प्रचार न करो। अच्छाई का प्रचार नहीं करना चाहिए, अपने भजन का प्रचार नहीं करना चाहिए। पर ठाकुर जी की भक्ति वास्तविकता में बहुत चमत्कार करती है। चमत्कार वैसे भक्ति में माना तो नहीं जाता है, लेकिन भक्ति में चमत्कार होते बहुत हैं। भगवान खूब चमत्कार करते हैं।